गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, कल हमने क्या सीखा था? किसके बारे में सीखा था? लीफ के बारे में। कल हमने लीफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि लीफ को मतलब बाहर का पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रॉड ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं, और जैसे कि उसका जो पार्ट होता है जो स्टेम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आज हम बात करते हैं रूट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि हब्स क्या होती हैं, सब्स क्या होती हैं और ट्री क्या होता है। पहली बात तो ये कि हम जो हब्स होती हैं, हब्स किसको बोलते हैं? जिनका स्टेम क्या होता है? वीक हो। देखो इसका स्टेम कैसा है? वीक स्टेम है और मुड़ सकता है, ऐसे मुड़ सकता है। देखो स्टेम, ये स्टेम है, ये क्या स्टेम है, और ये स्टेम मुड़ सकता है। अगर कोई ऐसा प्लांट जिसका स्टेम वीक हो, पतला हो और क्या हो, थिन हो, और क्या हो सकता हो, टेंड हो सकता हो, मुड़ सकता हो। देखो इसका ये लीफ है और ये देखिएगा ये क्या है, ये क्या स्टेम, ये स्टेम अगर मुड़ सकता है, ऐसा कोई प्लांट है जिसका स्टेम मुड़ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हब्स। क्या बोलते हैं? हब्स। क्या बोला जाएगा उसको? हब्स। तो ऐसा कोई प्लांट जिसका जो स्टेम है वो मुड़ सकता हो, वीक हो, थिन हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना हो, हाइट में छोटा हो, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? हब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब्स। तो इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? क्या ये हब्स है? क्या है? हब्स। वेरी गुड। सेकंड हमारा था सब्ज। सब्ज यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं वो, अब इनसे हाइट में बड़ी होती हैं झाड़ियाँ, ठीक है, सब जो होती हैं इनसे बड़ी होंगी, इनसे बड़ी होंगी। दूसरा क्या होगा, उनका जो स्टेम है वो इनसे थोड़ा बड़ा होगा, मोटा होगा, थिक होगा, और क्या होगा उसके साथ साथ वो थोड़ा सा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इससे थोड़ा सा क्या होगा? थिक होगा। इससे थोड़ा थिक होगा, ज़्यादा थिक नहीं होगा, इससे ज़्यादा थिक होगा, और क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे क्या बोलते हैं? सब्ज। क्या बोलते हैं? सब्ज। जो लगभग आपकी हाइट के होते हैं तो उसको सब्ज बोला जाता है। यानी कि जैसे बेर की झाड़ी, आपने देखी है बेर की झाड़ी, वो आपकी हाइट के लगभग बराबर है, और दूसरा उसका जो स्टेम है वो कैसा है? वो थिक है, थोड़ा सा इससे थिक है। ऐसा नहीं कि इससे देखो ये तो मुड़ जाता है, मुड़ जाएगा, लेकिन उसका स्टेम मुड़ेगा नहीं। आपने अगर उसको मोड़ना चाहो तो मुड़ेगा नहीं वो, ठीक है, उसको काटना ही पड़ेगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सब्ज। अब तीसरे नंबर की कैटेगरी आती है प्लांट में, वो होती है कि जो आपसे बहुत लंबे लंबे हैं, जिनकी ब्रांच ऊपर की तरफ है, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्री। क्या बोला जाता है उनको? ट्री। जैसे कि अब सामने हमारा ये जो है, ये क्या है? ट्री है। इसका जो स्टेम है, इसका जो स्टेम है, इसका जो स्टेम है, उस स्टेम क्या है? बहुत मोटा है, थिक है। स्टेम कैसा है? बहुत थिक है। और ब्रांचेज क्या है? अपर पार्ट में है। ब्रांचेज कहाँ है भाई? अपर पार्ट में। इसकी ब्रांचेज लोअर पार्ट में थी, उसकी ब्रांचेज अपर पार्ट में है। दिख रहा है आपको अपर पार्ट में ब्रांचेज? दिख रही है अपर पार्ट में? ब्रांचेज अपर पार्ट में है, स्टेम बहुत थिक है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेम के साथ, थिक स्टेम के साथ जो प्लांट होते हैं और ब्रांचेज अपर पार्ट में होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? ट्री। क्या बोलते हैं उनको? ट्री। क्या बोलते हैं? ट्री। समझ में आया? हब्स के बारे में, सब्ज के बारे में और ट्री के बारे में समझ में आया आपको? ओके, अब बात करते हैं रूट्स की। कल हमने लीफ के बारे में बात करी थी, आज बात करते हैं रूट्स की। रूट्स क्या होती हैं? देखो पहली बात तो रूट्स कहाँ होती हैं? किस में होती हैं? सोयल में, जमीन में, सोयल में होती हैं, मिट्टी में होती हैं, सोयल में। ये क्या काम करती हैं? क्या फंक्शन करती हैं ये? यस, होल्डिंग द प्लांट। ये प्लांट को होल्ड रखती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो प्लांट होल्ड नहीं रह पाएगा। ये प्लांट को क्या रखती हैं? होल्ड रखती हैं, ठीक है। दूसरा क्या करती हैं? जो सोयल है, जो मिट्टी है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। रूट एयर से वाटर को एब्जॉर्ब का काम करती हैं और फिर कहाँ पहुँचाती है? लीफ के पास। फिर कहाँ पहुँचा देती हैं? लीफ के पास। यानी कि काम दो हुए, एक तो प्लांट को होल्ड रखना, प्लांट को होल्ड रखना किसका काम है? रूट्स का। दूसरा काम है कि जो वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब करना और कहाँ तक पहुँचाना? लीफ तक पहुँचाना। ये दो काम है। समझ में आया? काम इनके फंक्शन समझ में आए रूट के। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं? कितने टाइप्स की रूट्स हैं? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की रूट्स हैं? 2 टाइप्स। एक होती है टैप रूट। किसको क्या बोलते हैं? टैप रूट, ठीक है। अब देखो टैप रूट का मीनिंग है जिसमें एक मेन रूट हो। देखो आपको ये दिख रही है, दिख रहा है? तो इसमें एक मेन रूट है, ये मेन रूट है, दिख रही है आपको मेन रूट? ये मेन रूट है और इसमें से कुछ रूट्स निकलते हैं। तो इस मेन रूट को द मेन रूट ऑफ प्लांट इज नोन एज, द मेन रूट ऑफ प्लांट इज नोन एज टैप रूट। मेन रूट को क्या बोला जाता है? टैप रूट, ठीक है। और इसमें से ये निकली हुई हैं, इसमें से जो निकली हुई इनको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। जो निकली हुई इसको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स।
मेन रूट ऑफ प्लांट इज नोन एज, देखो मेन रूट यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो मेन रूट है, इस मेन रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट। और ये निकली हुई इनको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। ये मेन रूट है, ये लेटरल रूट्स हैं। समझ में आया? दूसरा जो है रूट का टाइप, दूसरा जो टाइप है रूट का वो है फाइब्रस रूट्स। क्या है? फाइब्रस रूट्स। देखो इसमें उसकी तरह, देखो इन दोनों में अंतर देखिएगा। इसमें मेन रूट थी, दिख रही है मेन रूट, एक मेन रूट देखो नीचे की तरफ जा रही है। क्या इसमें कोई मेन रूट है? सभी एक जैसी दिख रही है, सब सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर दिख रही हैं सारी, ठीक है। कोई मेन रूट नहीं है, कोई भी मेन रूट टैप रूट नहीं है। तो ऐसा कोई प्लांट जिसकी रूट्स सिमिलर हो और इसमें मेन रूट ना हो, तो ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। तो ये कैसी रूट्स हैं भाई? फाइब्रस रूट्स। ये कैसी रूट हैं? और ये कैसी रूट है? टैप रूट। ये कौन सी रूट है? टैप रूट। और ये कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट्स। समझ में आया? अंडरस्टूड? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? थैंक यू। ये कौन सी रूट है? टैप रूट। मेन रूट टैप रूट। ये कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट। थैंक यू वेरी मच।